Welcome in anatomy class. आज का टॉपिक है लिवर। फर्स्ट, लिवर क्यों पढ़ना है, पढ़ के हम लोगों का फ़ायदा क्या है। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। इसके बारे में सभी आप लोग जानते हैं, पहले भी आप लोग पढ़ के आए हैं। तो क्यों लिवर पढ़ना है बोले तो लिवर के अंदर बहुत कुछ डिजीज होता है, जो जैसे एक पिक्चर में जो डाला हूँ देखिए, ये एब्डोमेन डिस्टेंशन एब्डोमेन एंड विजिबल सुपरफिशियल वेन ऑफ द एब्डोमेन। तो ये क्यों होता है, इसका कॉज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसका डायग्नोसिस भी क्या है और ये डिजीज का नाम भी क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए मेनली हम लोग लिवर के बारे में पढ़ेंगे। ये छोड़ के भी बहुत सारी डिजीज होता है जो लिवर के अंदर लिवर से होता है, जैसे सिरोसिस ऑफ लिवर, हेपेटाइटिस ए बी सी डी आप लोग सुने हैं। इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो फर्स्ट हम लोग लिवर के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, मीन्स ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है देखिए। फर्स्ट, लिवर बोले तो क्या है उसके बारे में जानना है, मतलब डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट, उसका लोकेशन क्या है, उसका वेट कितना है, उसका फंक्शन क्या है, उसका फीचर क्या है, उसका डिवीजन कैसा है, उसका रिलेशन मतलब होता है ये आगे क्या है, पीछे क्या है, सामने क्या है और बोथ साइड में क्या है, ये सब कुछ जानना है। ये एब्डोमेन के अंदर रहता है, कहाँ पे रहता है, ये सब कुछ रिलेशन में आता है। नेक्स्ट क्या है देखिए, लास्ट में जो है ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ लिवर। मतलब ये कहाँ पे कहाँ से ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड कहाँ पे ड्रेन होता है, नर्व्स कहाँ से सप्लाई होता है एंड लिम्फ ड्रेनेज कहाँ पे होता है। अगर कोई बीमारी हुआ तो ये लिम्फ एवं ब्लड के थ्रू फैलता है बोले तो मेटास्टेस, अगर कार्सिनोमा हो गया तो मेटास्टेसिस होता है। तो कैसे होता है, ये सब कुछ डिटेल्स जानने के लिए आपको लिम्फ नोड, लिम्फ नोड एंड ब्लड सप्लाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट में है, लास्ट में जो है दैट इज़ क्लिनिकल। क्लिनिकल मतलब होता है लिवर के संबंधित कितना डिजीज होता है और वो उसका फीचर क्या है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फाइनल ईयर थर्ड ईयर ये इसमें पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ओनली आउटलाइन पढ़ेंगे, जो ये डिजीज़ का नाम सुनेंगे और ये डिजीज़ में ये होता है, ये ऐसे डायग्नोसिस किया जाता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो लिवर, लिवर क्या है, लिवर एक ऑर्गन्स है, कहाँ पे रहता है एक्चुअली ये लिवर रहता है एब्डोमेन के अंदर, वो भी राइट अपर क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट, उसके बाद रीजियन, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ एब्डोमेन का रीजियन के बारे में। तो देखिए उसके बाद वेट कितना है, उसके बाद लास्ट लाइन में देखिए तो फंक्शन क्या है, तो ये है फंक्शन है। ये आप लोग एक बार घर में पढ़ लीजिए, कुछ क्वेरी रहे तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। तो फर्स्ट क्या है, लोकेशन। लोकेशन तो लोकेशन क्या है, लोकेशन बोले तो मैं जैसे बोला हूँ अपर क्वाड्रेंट, अपर एब्डोमिनल क्वाड्रेंट। इसी को और भी थोड़ा रीजियन में डिवीजन किए तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम का थोड़ा सा पार्ट में रहता है। और भी बताया गया तो बोले तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबा रीजियन में भी रहती है। सपोर्ट ऑफ द लिवर, सपोर्ट का मतलब होता है ये लिवर को वहाँ पे फिक्स्ड रखना है। फिक्स्ड रखने के लिए क्या क्या है वहाँ पे, कुछ लिगामेंट्स है, कुछ वेन्स है, कुछ नर्व्स है, ये सब कुछ मिल के वहाँ पे फिक्स्ड करके रखा है। इसी कारण इसी को सपोर्ट कहा जाता है। फर्स्ट क्या है देखिए, आईवीसी, हेपेटिक वेन, ये सब वहाँ को उसका सप्लाई है। नेक्स्ट जो है जो लिगामेंट्स, कोरोनरी लिगामेंट्स, ट्रायंगुलर लिगामेंट्स, उसके बाद डायफ्राम का साथ जो एकदम डायरेक्टली रिलेटेड होता है दैट इज़ फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ये सब कुछ मिल के जो होता है एक सपोर्ट देता है जो लिवर का, वही रीजन में रहना है। नहीं तो हम लोग जब खड़ा होंगे तो लिवर नीचे चले जाएंगे, बट लिवर नीचे नहीं जाता है, उसको सब सपोर्ट में रखता है। और नीचे देखिए सेकेंडरी सपोर्ट बोले तो कुछ ऑर्गन्स है, वो भी ऑर्गन्स नीचे से उसको सपोर्ट देता है। ऊपर से डायफ्राम के साथ कुछ लिगामेंट्स अटैच रहता है और नीचे से देखिए किडनी है, कोलिक एंगल है, ये जो कुछ भी है ये नीचे से उसको थोड़ा सपोर्ट देता है, बट मेन सपोर्ट ऊपर से ही रहता है।
नेक्स्ट एनाटॉमिकल फीचर, फीचर मतलब होता है उसका उसके बारे में पढ़ना है। तो लीवर क्या है, देखिए एक वेट से वेट ऑर्गन है, कहाँ पे रहती है, लोकेशन हो गया। उसके बाद इसका सरफेस कितना, सरफेस मेनली कितना है, मेनली बोल रहे हैं दो है, बट जो एक डायफ्रामेटिक सरफेस और एक विशरल सरफेस, इसके बारे में हम लोग बारे डिटेल्स पढ़ेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट लोब कितना है, मेनली बोल रहे हैं राइट एंड लेफ्ट मेजर लोब्स, ये दिस लोब्स डिवाइडेड बाय द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट्स। नेक्स्ट बोल रहे हैं जी, और एक एक्सेसरी लोब्स, एक्सेसरी लोब्स क्वाड्रेंट लोब एंड क्वाड्रेट लोब बोल के बता रहे हैं, एंड बॉर्डर एक ही बॉर्डर बता रहा है। नेक्स्ट सरफेस ऑफ द लिवर, पहले बोल चुका हूँ, ये दो सरफेस बोल रहा है, एक पहले बुक्स में बहुत बोलते थे, अभी दो ही बोल रहा है अकॉर्डिंग टू बीडीसी। तो फर्स्ट क्या है, डायफ्रामेटिक सरफेस। डायफ्रामेटिक सरफेस मतलब होता है ये रिलेशन डायफ्रामेट्स के साथ लिवर का जो सरफेस का रिलेशन है उसको बोल रहा है एकदम डायरेक्टली डायफ्रामेटिक सरफेस। तो ये जो सरफेस जब बोलेंगे हम लोग सरफेस 5 बताएंगे, 5। तो नेक्स्ट बोल रहे हैं विशरल सरफेस मतलब होता है जहाँ पे ऑर्गन के साथ रिलेशन है उसको बोल रहे हैं विशरल सरफेस। तो फर्स्ट डायफ्रामेटिक सरफेस बोलो तो क्या है, जहाँ पे रिलेशन डायफ्राम के साथ। तो इस हिसाब से दो टाइप में डिवाइड किया है, डिवीजन किया है, बट जो एक्चुअल सरफेस है वो है 5। एक एंटीरियर में है, एक सुपीरियर में है, एक राइट लैटरल बोल के बताए, एक पोस्टीरियर है और एक इन्फीरियर है। ये है अकॉर्डिंग टू बुक्स। जो पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर सरफेस है वही है एक्चुअली विसरल सरफेस, क्योंकि दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द viscera of the abdomens. नेक्स्ट डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ द लिवर, डायफ्रामेटिक सरफेस मतलब बोलते हैं, देखिए ये है डायफ्राम, ये डायफ्राम ऊपर है, तो डायफ्राम सुपीरियर सरफेस भी डायफ्राम के साथ रिलेटेड होगा। उसके बाद एंटीरियर सरफेस भी, ये वाला एंटीरियर सरफेस भी डायफ्राम के साथ रिलेटेड होगा, इसीलिए सुपीरियर सरफेस प्लस एंटीरियर सरफेस दोनों मिला के हो जाएगा डायफ्रामेटिक सरफेस। तो ये भी, देन ये जो दिख रहा है ये है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये मेनली जो लिगामेंट होता है ये एकदम टाइटली और ट्रू पैकिंग ऑफ द लिवर विद द डायफ्राम, इसी कारण में लिवर नीचे नहीं आता है। रिसेस ऑफ द लिवर, इसका मतलब होता है, देखिए साब फेनिक रिसेस बोल रहे हैं, साब फेनिक रिसेस, साब हेपाटिक रिसेस, इसका मतलब क्या होता है, साब फेनिक, फेनिक मतलब होता है डायफ्राम, तो डायफ्राम के बीच में जो गैप है, देखिए ये वाला, इसको बोल रहे रिसेस, साब फेनिक रिसेस। और साब और हेपाटो रेनल रिसेस, हेपाटो रेनल रिसेस मतलब देखिए ये है किडनी, ये है हेपाटो रेनल रिसेस, ठीक है, इसके बारे में बोल रहा है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए इसको। द बेयर एरिया का मतलब होता है एक्चुअली जहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं होता है उसको बोला जाता है द बेयर एरिया। बेयर एरिया का मतलब हो तो वहाँ पे कुछ ऑर्गन्स के साथ रिलेशन नहीं है, ओनली रिलेशन है, देखिए ये वाला पार्ट ओनली रिलेशन विद द डायफ्राम, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड द डायफ्रामेटिक सरफेस also, and this part is called the bare area of liver. It is very important part of the liver because this part no relation of peritoneum. बोल रहे हैं लिगामेंट्स ऑफ द लिवर, लिवर के अंदर बहुत सारे लिगामेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू बुक्स, बोल रहा है अकॉर्डिंग टू बुक्स क्या है, ट्रू लिगामेंट्स एंड फॉल्ट लिगामेंट्स, लिगामेंट, बट यहाँ पे मैं एक साथ बता दिया हूँ ट्रू लिगामेंट्स एंड फॉल्स लिगामेंट्स। ट्रू लिगामेंट के अंदर आता है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, देन ये जो लिगम कोरोनारी लिगामेंट जो दिख रहा है एंटीरियर पोस्टीरियर फोल्ड, देन राउंड लिगामेंट दैट इज ऑल्सो ट्रू लिगामेंट, देन लिगामेंटम वेनसम ऑल्सो ट्रू लिगामेंट, राउंड लिगामेंट ऑल्सो कॉल्ड लिगामेंटम टिरिस हेपाटिक। और देन लेसर ओमेंटम का, लेसर ओमेंटम बोलो तो दैट इज द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, दिस हेपाटिक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, इट इज टू पार्ट, एक हेपाटोगैस्ट्रिक पार्ट और एक हेपाटोड्यूडेनल पार्ट। तो ये बाद में पिक्चर में दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट
फैल्सिफॉर्म लिगामेंट मैं पहले ही बता चुका, इट इज़ डिवाइड, ये ही एक लिगामेंट ट्रू लिगामेंट होता है, स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है, जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ। थोड़ा सा पार्ट देखिए यहाँ पे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ है। और नेक्स्ट क्या है, कॉस्टल कार्टिलेज, यहाँ पे कॉस्टल कार्टिलेज एंड ऊपर वाला पोर्शन ये पूरा डायफ्राम है। देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, नियर अबाउट पोस्टीरियर एंड पोस्टीरियर अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस, यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा सुपीरियर सरफेस, इसको सुपीरियर सरफेस ऑफ लिवर कहा जाता है। देन ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द लिवर एंड देन एकदम कहाँ पे आ रहे हैं, कॉस्टल कार्टिलेज तक आ रहा है। इतना बड़ा लिगामेंट जो डायफ्राम के साथ अटैच रहते हैं, इसको कहता है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। और यही लिगामेंट डिवाइड करता है एनाटोमिकली लेफ्ट लोब एंड राइट लोब ऑफ लिवर। नेक्स्ट देन बोल रहे हैं पेरिटोनियल फोल्ड। पेरिटोनियल फोल्ड का मतलब होता है जहाँ पे ये जो लिवर बोले तो एक पेरिटोनियल ऑर्गन्स है, ये पेरिटोनियल के अंदर है, लेकिन बट कुछ पार्ट है जो ये कवर नहीं करता है, उसी को ही बोलता है द बेयर एरिया, और बाकी सभी पार्ट वो कवर करता है पेरिटोनियम से। इसी कारण यहाँ पे कुछ लिगामेंट्स बनता है। बोल रहा है एक कोरोनरी लिगामेंट। कोरोनरी लिगामेंट बोले तो ये देखिए, ये वाला एक जो लिगामेंट बनता है ये है कोरोनरी लिगामेंट। लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड का लेफ्ट कॉर्नरी लिगामेंट, यहाँ पे है राइट कॉर्नरी लिगामेंट। दोनों, और ये है दो फोल्ड है, एक एंटीरियर फोल्ड, पेरिटोन, ये एक फोल्ड है, दो फोल्ड होता है कोरोनरी लिगामेंट्स का। नेक्स्ट क्या है, ये दो फोल्ड एक साथ मिल के बनता है। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगुलर लिगामेंट एक ट्रायंगल की तरह बन रहा है, यहाँ पे इसको बोल रहे हैं ट्रायंगुलर लिगामेंट। ये लेफ्ट साइड में लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल की तरह बन रहा है, इसको बोल रहे हैं राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट्स। ये भी सपोर्ट करता है टाइट बाइंडिंग और टाइट पैकिंग ऑफ द liver with the diaphragm. नेक्स्ट बोल रहे हैं पेरिटोनियल रिलेशन ऑफ द लिवर। पेरिटोनियल रिलेशन मतलब पहले ही बोला हूँ, ये बोला हूँ जे जहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड विद द पेरिटोनियम, दिस सरफेस ऑल्सो कॉल्ड पेरिटोनियल रिलेशन, बट एक एरिया छोड़ के उसको बोल रहे हैं द डायफ्रामेटिक, सॉरी उसको बोल रहा है द बेयर एरिया ऑफ लिवर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनक्लोज्ड बाई पोर्टल टायर। पोर्टल टायर मतलब होता है तीन चीज़ एक साथ रहना, उसको वो तीन चीज़ के अंदर क्या क्या रहता है, बाइल डक्ट, हेपाटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। कहाँ पे रहेगा ये, इनसाइड ऑफ द लिवर। जब हम लोग माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर देखेंगे लिवर का, जो माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर वो है हेक्सागोनल सेल। हेक्सागोनल सेल एक एक जो हेक्साकोन है, कोन के अंदर तीन चीज़ एक साथ रहते हैं, उसको कहते हैं पोर्टल टायड। देन क्या बोल रहे हैं, देन हेपाटोड्यूडनल लिगामेंट्स, ये है एक्चुअली लेसर ओमेंटम का पार्ट। देखिए ऊपर हेडिंग में दिया है लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम बोलो तो यहाँ पे एक फोल्ड है पेरिटोनियल फोल्ड, ये वाला टोटल ये वाला पार्ट को कहता है लेसर ओमेंटम। ये वाला पार्ट है लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम दो पार्ट है, एक लिवर के साइड में पार्ट है और एक देखिए स्टोमक का लेसर कर्वेचर पकड़ के सीधा आ रहा है नियर अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। ये टोटल पार्ट को कहता है लेसर ओमेंटम। तो लेसर ओमेंटम का ये दो पार्ट बन चुका है, जो हेपाटोगैस्ट्रिक पार्ट बोलो तो ये जो यहाँ से लेकर जो स्टोमक के साथ रिलेटेड है हेपाटोगैस्ट्रिक पार्ट, और ये है हेपाटोड्यूडेनल पार्ट जो ड्यूडेनम के साथ रिलेटेड है। बोलो तो ड्यूडेनम यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से बोलो तो पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टोमक, वहाँ से ड्यूडेनम चालू होता है। तो ये ओनली ये वाला पार्ट है, ओनली ये वाला पार्ट है हेपाटोड्यूडेनल पार्ट। नेक्स्ट देन लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम क्या बोलता है, किसको बोले, लेसर ओमेंटम इज द पार्ट ऑफ द पेरिटोनियम। इट इज फाउंड बाय टू फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। इट इज लुक्स लाइक फैन शेपेड। फैन मतलब होता है एक साइड में ब्रॉड एरिया और एक साइड में स्मॉल एरिया। ये टाइप का जो होता है इसको बोलते हैं द ब्रॉड
एरिया, सॉरी, द फैंस इफेक्ट, दिस टाइप का जो स्ट्रक्चर होते हैं इसको बोलता है फैंस इफेक्ट। तो फैन का जो ब्रॉड एरिया वो अटैच रहते, देखिए ये लेसर ओमेंटम थ्रू द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक and opposite side attached with the round shaped porta hepatic, this part also called porta hepatic। पोर्टा हेपाटिक्स एक पार्ट है लीवर का जहाँ जिसके साथ अटैच रहता है एक साइड, और दूसरे साथ देखिए यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा यहाँ तक अटैच रहता है, इसको बोल रहे हैं लेसर मोमेंटम थ्रू द स्टोमक ऑफ लेसर कर्वेचर। नेक्स्ट, हेपाटोगैस्ट्रिक लिगामेंट मतलब होता है जो एक साइड लिवर के साथ अटैच्ड है और एक साइड गैस्ट्रो मतलब होता है स्टोमक के साथ अटैच्ड है। ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं हेपाटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, ये पार्ट ऑफ द लेसर ओमेंटम। नेक्स्ट, हेपाटोड्यूडेनल लिगामेंट मतलब होता है जो लेसर ओमेंटम का पार्ट जो ड्यूडेनम के साथ लीवर के अटैच रहता है, ये वाला पार्ट को कहते हैं, जो पिक्चर में दिख रहा है ये वाला पार्ट देखो, क्योंकि ये नीचे ड्यूडेनम के साथ अटैच है, यहाँ से ये वाला पार्ट है स्टोमक, ये है पाइलोरिक ओपनिंग, यहाँ से चालू होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। तो नीचे वाला पार्ट ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट के साथ अटैच्ड है और ऊपर वाला पार्ट लिवर के साथ अटैच्ड है, इसी कारण ये हेपाटोड्यूडेनल लिगामेंट ऑफ द लेसर ओमेंटम, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लेसर ओमेंटम। नेक्स्ट, विसरल सरफेस ऑफ द लीवर। विसरल सरफेस पहले ही बता चुका हूँ, जो डिवीजन किया है दो सरफेस में, एक डायफ्रामेटिक सरफेस और एक विसरल सरफेस। विसरल सरफेस मतलब होता है जो डायरेक्टली रिलेटेड विद द विसेरा। विसेरा मतलब होता है ऑर्गेन्स, एब्डोमेन के अंदर बहुत कुछ ऑर्गेन्स है, जो ऑर्गेन्स के साथ लीवर का जो पार्ट अटैच रहता है उसको कह रहा है विसरल सरफेस ऑफ द लीवर। तो फर्स्ट क्या क्या है हम लोग एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए पोर्टा हेपाटिक्स बोल के एक पार्ट है, इसको बोलते हैं पोर्टा हेपाटिक्स। पोर्टा हेपाटिक्स का मेनली ऊपर जो है इसको कहता है पोस्टीरियर सरफेस, और नीचे वाला पार्ट को कहता है इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस ये ऐसा, तो इन्फीरियर सर्व, और यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक रहता है ये बॉर्डर एक, इसको कहता है इन्फीरियर बॉर्डर। और यहाँ पे देखिए कुछ डिप्रेस्ड पार्ट है, यही पार्ट को कहता है कुछ डिप्रेस्ड पार्ट, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे, यही डिप्रेस्ड पार्ट को कह रहा है विसरल एरिया ऑफ द लिवर। क्लियर? तो कौन सा एरिया है एक बार मैं बता देता हूँ। ये जो एरिया है ये टोटल पार्ट ऑफ द स्टोमक, सो दैट इज गैस्ट्रिक एरिया। गैस्ट्रिक एरिया, दिस पार्ट इज डिओडिनल एरिया। डिओडिनल एरिया ये है रेनल एरिया, इसके ऊपर है सुप्रा रेनल एरिया। ये जो पार्ट है राइट कोलिक एरिया, क्योंकि यहाँ पे कोलिक फ्लेक्सर बोल के एक पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के, वो यहाँ इसके साथ अटैच रहता है। ये है इसका विसरल सरफेस। गॉल ब्लैडर का एनाटॉमी, गॉल ब्लैडर बोले तो एक पार्ट है जहाँ पे स्टोरेज रहता है बाइल, ये अंडर सरफेस ऑफ द लीवर, लीवर का नीचे रहता है, एंड ड्यूडेनम का ऊपर रहता है। तो ये एक प्राइमरी स्टोरेज ऑफ द बाइल सेंटर, इसका लेंथ नियर अबाउट 3 to 10 सेंटीमीटर है, इसका कैपेसिटी नियर अबाउट 10 ml, मैक्सिमम हो सकता है तो ये 50 ml तक भी हो सकता है, और इसका बहुत सारे क्राइटेरिया है, गॉल ब्लैडर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, तो पोर्टा हेपाटिक्स बोले तो एक पार्ट है ये लिवर का, एक्चुअली ये पार्ट है, इसको कहता है गेटवे ऑफ लिवर। बहुत कुछ होता है, इसको ऑल्सो हाइलम को कह सकते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट इसके थ्रू द दिस एरिया कुछ
चीज़ अंदर जाता है, लिवर के अंदर जाता है, कुछ बाहर निकलता है। जो अंदर जाता है मेनली आर्टरी एंड पोर्टल वेन अंदर जाता है, जो बाहर निकलता है बाइल डक्ट बाहर निकलता है, एंड लिम्फ डक्ट बाहर निकलता है, एंड ऑल्सो नर्व्स जो रहते हैं वो अंदर भी जाता है बाहर भी आता है। नेक्स्ट, तो अभी इस यहाँ पे ये फिशर ऑफ द लीवर, फिशर मतलब होता है कुछ डिप्रेस्ड पार्ट, फौशा जिसके साथ कुछ रिलेशन रहता है उसको फिशर बोल के कहा गया है। तो यहाँ पे और एक लोब के बारे में एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये पिक्चर अच्छा है बोल के। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे पीछे से ये पोस्टीरियर, एक्चुअली जो व्यू है ये पोस्टीरियर व्यू, यहाँ पे एक क्लियर दिखा दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? देखिए ये वाला एक लोब दिखाई दे रहा है, इसको बोल रहे हैं राइट लोब ऑफ लिवर। नेक्स्ट क्या है? ऊपर वाला यहाँ पे एक लोब है, इसको बोल रहे हैं क्वाड्रेट लोब। नीचे इसको बोल रहे हैं क्वाड्रेट लोब ऑफ द लिवर, और ये है लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर। ये टोटल व्यू और पिक्चर ये है पोस्टीरियर साइड से। तो उसके बाद मैं बताया था सरफेस 5 बताया था मैं अकॉर्डिंग टू बी डी चौरसिया। तो ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये है पोर्टा हेपेटिक्स, जो पहले बता चुका हूँ। तो पोर्टा हेपेटिक्स के बारे में भी पहले बता दिया हूँ। कुछ ऐसे पार्ट है जहाँ से कुछ अंदर जाता है, कुछ बाहर निकल के आता है। तो ये है। उसके बाद ये जो एरिया बन चुका है, बन रहा है, कैसे बन रहा है? जैसे ये क्वाड्रेट लोब एंड राइट लोब दोनों के बीच में एक ग्रूव है और फिशर है। इसको बोल रहा है क्या? इसको बोल रहे हैं, और इम्प्रेशन है, इसको बोल रहे हैं इम्प्रेशन फॉर इंफीरियर वेना कवा, और डिफ्रीज फॉर इंफीरियर वेना कवा। देन नीचे नीचे एक ग्रूव रहता है दैट इज लार्ज एंड लुक्स लाइक पियर सेफेड एंड लॉजिंग द गॉल ब्लैडर दिस रीजन। इसको बोल रहा है फॉशा फॉर गॉल ब्लैडर, फॉशा फॉर गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्या है? नीचे आइए, ये है क्वाड्रेट लोब एंड लोअर पार्ट ऑफ द लेफ्ट लोब, इसके बीच में एक फिशर जो है इसको कहता है फिशर फॉर लिगामेंटम टिरिस हेपाटिक और राउंड लिगामेंटम टिरिस हेपाटिक और राउंड लिगामेंट किसके बीच में है? क्वाड्रेट लोब एंड लोअर पार्ट ऑफ द लेफ्ट लोब। और यहाँ पे एक भी ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसको कहता है फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम कहाँ पे है? ये है क्वाड्रेट लोब एंड अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट लोब। नेक्स्ट, फिशर फॉर राउंड लिगामेंट एंड लिगामेंटम वेनोसम पहले ही बता चुका हूँ। राउंड लिगामेंट देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये है राउंड लिगामेंट कहता है, और इसको कहता है लिगामेंटम टिरिस हेपाटिक। ये कहाँ किसके बीच में है? ये वाला लोब एंड ये वाला लोब। ये वाला लोब का नाम है क्वाड्रेट लोब, और ये लोअर पार्ट ऑफ द लेफ्ट लोब। ये है क्वाड्रेट लोब, या अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट लोब। यहाँ पे है लिगामेंटम वेनोसम, और यहाँ पे है लिगामेंटम टिरिस हेपाटिक। ये पहले ही बता चुका हूँ, ये इंफीरियर वेना कवा, इम्प्रेशन फॉर द इंफीरियर वेना कवा और इम्प्रेशन फॉर द गॉल ब्लैडर। सो दैट इज फॉशा फॉर गॉल ब्लैडर और ए फॉशा फॉर आईवीसी इंफीरियर वेना कवा, दैट इज द पोर्टा हेपेटिक्स। पहले ही बता चुका हूँ, कुछ चीज़ अंदर जाता है, कुछ बाहर के निकलता है। मेजर लोब्स ऑफ द लिवर, मेजर लोब पहले 2 लोब बता चुका है, बट पहले बोलते थे 5 लोब्स, अभी बोल रहे 4 लोब्स अकॉर्डिंग टू बी डी चौरसिया। तो लेफ्ट लोब, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब मेजर बता रहा है, एंड पोस्टीरियर सरफेस से और भी 2 लोब बता रहा है, दैट इज क्वाड्रेट लोब एंड क्वाडो। क्वाड्रेट लोब ऊपर रहता है, ऊपर रहता है, एंड क्वाड्रेट लोब नीचे रहता है। राइट लोब ऑफ द लिवर, राइट लोब बोले तो ये पूरा लोब जो है राइट लोब ऑफ द लिवर, ये एक्चुअली कहाँ पे है? एक्चुअली जो डिवीजन करता है, ये जो लिगामेंट पहले ही बता चुका हूँ, दैट इज़ फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये कहाँ से ये
क्या है, ट्रू लिगामेंट्स है, ये डायफ्राम के साथ अटैच रहता है, ये टाइट पैकिंग रहता है, पैकिंग रखता है लीवर को डायफ्राम के साथ, ये हिलने नहीं देता है। इसके साथ साथ बहुत कॉजेस है जो और भी ऑर्गन्स इसको हिलने नहीं देता है। तो उसके बाद क्या है, राइट लोब क्या है, राइट लोब के अंदर देखिए एक एंटीरियर सरफेस होता है, ये साइड में है राइट लैटरल सरफेस होता है, ये है सुपीरियर सरफेस होता है, यहाँ पे है इंफीरियर बॉर्डर रहता है, और यहाँ पे जो दिख रहा है दैट इज़ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर, एंड पीछे जो सरफेस है ये इंफीरियर सरफेस, और इसका पीछे जो है पोस्टीरियर सरफेस, इसका एकदम पीछे जो है दैट इज़ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। तो यहाँ से दिख नेक्स्ट लेफ्ट लोब का मतलब होता है लेफ्ट साइड में रहेगा, किसका लेफ्ट साइड, फैल्सिफर्म लिगामेंट का लेफ्ट साइड में रहेगा, इसीलिए इसको लेफ्ट लोब कहा गया है। दिस जो लेफ्ट लोब एंड राइट लोब ऑलवेज डिवाइडेड इन एनाटोमिकली नॉट फंक्शनली। एक्सेसरी लोब ऑफ द लिवर, एक्सेसरी लोब का मतलब होता है जो कुछ सपोर्टिंग लोब्स होता है, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ, पहले बोलता था 5 लोब्स, अभी बोल रहे हैं 4 लोब्स, देन अभी न्यू करंटली बोल रहे हैं 2 लोब्स ओनली मेजर लोब एंड 2 माइनर लोब्स बोल रहे हैं, एक है क्वाड्रेट लोब और एक है क्वाड्रेट लोब और एक क्वाड्रेट लोब। देखिए क्वाड्रेट लोब कहाँ पे है, ये जो पिक्चर दिख रहा है एक्चुअली ये पार्ट है इंफीरियर पार्ट है और ये सुपीरियर पार्ट है। तो सुपीरियर पार्ट में जो रहता है सुपीरियर पोस्टीरियर अपर पोस्टीरियर पार्ट में ये है क्वाड्रेट लोब, और लोअर इंफीरियर पार्ट में पोस्टीरियर साइड में इसको कह रहा है क्वाड्रेट लोब। तो किसके बीच में है मैं पहले ही बता चुका था, ये पिक्चर थोड़ा उल्टा है, इसलिए आप लोगों को समझ में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर बाद में पूछिए। नेक्स्ट, रिलेशन ऑफ द लिवर, रिलेशन, ये रिलेशन ऐसा चीज़ है जो एब्डोमेन में का एक्चुअली किसके कौन सा ऑर्गन्स के साथ रिलेशन है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। जो विसरल रिलेशन उसमें कुछ आया था। नेक्स्ट यहाँ पे जो बोल रहा है एकदम एग्जैक्ट रिलेशन, जो एंटीरियर सरफेस बोले तो किसके साथ रिलेशन है, पोस्टीरियर सरफेस बोले तो कौन सा ऑर्गन के साथ रिलेशन है, एकदम क्लियर कट दिया है ये ऑर्गन्स के बारे में। तो ये सब हम लोगों को याद रखना है। देखिए पिक्चर में फर्स्ट ये जो पार्ट दिख रहा है ये एंटीरियरली, यहाँ पे देखो 4 लाइन दिख रहा है, एक लाइन ये वाला ट्रांसवर्स और एक नीचे ट्रांसवर्स लाइन, एक ऐसे वर्टिकल लाइन और एक लेफ्ट साइड वर्टिकल लाइन। ये जो लाइन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो है दो बोथ साइड में देयर इज मिड क्लेविकुलर लाइन बोथ साइड, ये है ट्रांस पाइलोरिक लाइन ऊपर, नीचे है ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन। क्यों ये लाइन को ऐसे डिवीजन किया है, क्योंकि 9 रीजन में डिवीजन करने के लिए एब्डोमेन की ये लाइन ड्रॉ किया है। तो 9 रीजन है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, अम्बिलिकस, लेफ्ट लंबर, राइट iliac hypochondrium and left iliac region। तो उसके बारे में राइट इलियक हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट इलियक रीजन, तो इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ लिया हूँ। अभी लिवर कहाँ पे है, देखिए लिवर 1 रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन एंड ऑल्सो 4 रीजन। तो ये 4 रीजन मिलकर है एंटीरियर रिलेशन है लिवर का। तो फर्स्ट क्या है, डायफ्राम है, कोस्टल कार्टिलेज है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, देखिए सब कुछ है। देखिए यहाँ पे जिफॉइड प्रोसेस है, यहाँ पे कोस्टल मार्जिन है, ये वाला है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ये सब कुछ इसके साथ रिलेशन है। देन पोस्टीरियर में क्या है, जित बहुत सारे ऑर्गन्स है। तो कौन सा देखिए, ये लिवर का पार्ट है, गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर एक फॉसा में रहता है, उसके बाद गॉल ब्लैडर है, ड्यूडेनम है, ये रीजन में ड्यूडेनम है, उसके बाद ये रीजन है किडनी है, इसके बाद सुप्रा रेनल ग्लैंड्स है, ये सब कुछ अटैच पोस्टीरियर रिलेशन रहता है एंड लिवर के साथ। नेक्स्ट,
ये है एक्चुअली फंक्शनल, ये जो पिक्चर है ये एक्चुअली है फंक्शनल बेसिस में लिवर को डिवीज़न किया है। ये सर्जी मेनली पार्ट ऑफ द सर्जरी, ये सर्जरी में बहुत हेल्प होता है। तो डिवीज़न कैसे किया है एक बार देख लीजिए। देखिए, नियर अबाउट हम लोग इसको लेफ्ट लोब पकड़ते हैं, इसको राइट लोब पकड़ते हैं इन जनरल। तो लेफ्ट लोब के अंदर देखिए ऊपर में कैसे बता रहे हैं, लोब लोब जो सेगमेंट में डिवीज़न किया है, फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, फोर्थ सेगमेंट। देन नीचे से आ रहे 5 सेगमेंट, 6 सेगमेंट, 7 सेगमेंट एंड 8 सेगमेंट, ऐसे डिवीज़न किया है। और ये जो पिक्चर दिख रही है ये वेन्स है एक्चुअली। वेन्स कैसे ड्रेन, उसका मतलब ब्लड कैसे ड्रेन होते हैं ये दिखा रहा है। देखिए ब्लड ड्रेन होता है, ये राइट साइड में राइट हेपाटिक वेन, ये है लेफ्ट साइड में लेफ्ट हेपाटिक वेन, और ये मिडिल में सेंट्रल हेपाटिक वेन, और इसको कहते हैं मिडिल हेपाटिक वेन ऑल्सो। नेक्स्ट, कैंटलीज लाइन बोले तो एक लाइन बताया गया जो फंक्शनली डिवीजन करता है लिवर को इन टू लोब्स, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ये जो इमेजिनरी लाइन है दैट इज मेनली ड्रॉ थ्रू फ्रॉम द गॉल टीप ऑफ द और अंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो वही डिवीज़न किया है, और ये डिवीज़न अच्छे से दिखा दे रहे हैं। देखिए कैसे किया गया है, ये पिक्चर को आप लोग एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट, पोर्टल ब्लड फ्लो मतलब होता है एक वेन्स होता है, उसका उसका नाम है पोर्टल वेन्स। पोर्टल वेन्स एक वेन होता है जो ब्लड सप्लाई करता है, दैट इज़ पार्ट ऑफ द एक्चुअली ही ब्लड सप्लाई। ये ब्लड सप्लाई करता है नियर अबाउट 7 to 80% ब्लड सप्लाई करता है लिवर में। ये ब्लड कहाँ से लेकर आता है, ब्लड लेके आता है इंटेस्टिन्स में, इंटेस्टिन से ड्रेन करता है कहाँ पे, लिवर में। तो इसी कारण ये पोर्टल सिस्टम कहा गया है। तो कैसे ये जो पिक्चर दिख रहा है, ये टोटल ये जो पिक्चर है ये जोन डिवीज़न क्या है, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3, ये डिवीज़न किया है लिवर को सेलुलर बेसिस में। बोलो तो जब उसको सेक्शन किया है सेल के अंदर, जो हेक्सागोनल सेल होता है उसके अंदर ये 3 डिवीज़न होता है। तो फर्स्ट जो जोन होता है जोन 1, जोन 2, जोन 3। फर्स्ट सेकंड थर्ड जोन में डिवीज़न किया है। पोर्टल ब्लड यहाँ पे लेके आके यहाँ पे ड्रेन कर देता है, उसके बाद ब्लड को प्यूरिफिकेशन करते 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 ये जो है दिख रहा है दैट इज सेंट्रल वेन ऑफ द लिवर, उसको कहते हैं सेंट्रल वेन ऑफ द लिवर। यहाँ से ब्लड इधर ड्रेन होके आता है। तो पोर्टल वेन स्टार्ट होता है कहाँ से, स्टार्ट होता है इंटेस्टिन से, नियर अबाउट टोटल इंटेस्टिन से, एंड ड्रेन होता है लिवर में। कैसे जाता है, जब पोर्टल वेन हम लोग पढ़ेंगे तब डिटेल्स में इसको बारे में पढ़ेंगे। हेपाटिक पोर्टल वेन, तो अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है जो पोर्टल वेन देखिए इसके बारे में बोल रहा है, साइज कैसा है, क्या करता है, उसके बाद लिवर के अंदर ब्लड कैसे फ्लो, कितना फ्लो करते, सब कुछ दिया है। देखिए फर्स्ट इसका पिक्चर देखिए। तो पोर्टल वेन क्या है, एक वेन्स कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ जाता है वो मालूम है आप लोगों को। देखिए कहाँ से, एक वाला मेन वेन, उसके साथ एक ये वाला वेन, एक ये वाला वेन, सबके बारे में बोल रहा हूँ। देखिए ये वाला वेन इसको बोल रहे हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। ये एक्चुअली ब्लड ड्रेन कर रहा है स्मॉल इंटेस्टिन एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टिन से। देखिए ये स्मॉल इंटेस्टिन, ये वाला पार्ट विलियम जेजुनम, और ये है सीकम, ये असेंडिंग कोलन, एंड राइट 2/3 पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन। यहाँ से जो ब्लड ड्रेन हो रहा है ये है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। और ये सुपीरियर मेसेंट्रिक, ये वाला जो वेन है इसको बोल रहे हैं इसको बोल रहे हैं स्प्लेनिक वेन। ये स्प्लेनिक वेन स्प्लीन से ब्लड ड्रेन कर रहा है, टू ब्लड ड्रेन कर रहा है फ्रॉम द स्प्लेन से लेके आ रहा है। ये स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक दोनों वेन्स मिला के यहाँ पे बन रहा है पोर्टल वेन। यहाँ पे बन रहा है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन नियर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, नियर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एंड इसका जो डायमीटर होता है नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर, मतलब
उसका जो कैलिबर है वो अच्छा ही है। इसके साथ देखिए और एक वेन कनेक्टेड हो रहा है, इसको बोल रहे हैं इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन एकदम ड्रेन कर रहा है कहाँ पे, रेक्टम, then sigmoid colon, then descending colon, then transverse part of the left 1/3 part of the transverse colon। यहाँ से ब्लड ड्रेन के लेके आ रहा है स्प्लेनिक वेन, देन स्प्लेनिक वेन आ रहा है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, दोनों कनेक्ट होकर बन रहा है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन कहाँ पे जा रहा है, लिवर में जा रहा है थ्रू द पोर्टा हेपाटिक एंड डिवाइड इनटू टू डिविजन, राइट एंड लेफ्ट। नेक्स्ट ये है हेपाटिक आर्टरी। आर्टरी सप्लाई के बारे में पहले ही बोल चुका हूँ। 80% नियर अबाउट 80% ब्लड सप्लाई ऑफ द लिवर थ्रू द पोर्टल वेन एंड वन through the portal vein, and 20 to 25% blood supply of the to the liver by the hepatic vein। hepatic artery। hepatic artery एक आर्टरी है जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा वहाँ से निकलता है। देखिए ये जो है ये एब्डोमिनल एओर्टा है, ये जो मोटा वेन दिख रहा है ये एब्डोमिनल एओर्टा है, यहाँ से एक डिवीजन आ रहा है, इसका नाम है सीलियक ट्रंक और सीलियक आर्टरी, कुछ भी बोल सकते हो। ये कहाँ कौन सा ब्रांच है, एंटीरियर ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा। आने के बाद 3 डिवीजन है, 1 2 3। ये वाला डिवीजन है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये वाला डिवीजन है स्प्लेनिक आर्टरी, ये वाला डिवीजन है हेपाटिक आर्टरी। हेपाटिक आर्टरी आगे जाके 2 डिवीजन है, राइट हेपाटिक आर्टरी, लेफ्ट हेपाटिक आर्टरी। राइट हेपाटिक आर्टरी से एक आर्टरी निकलता है, इसको बोल रहे हैं सिस्टिक आर्टरी। सिस्टिक आर्टरी एक्चुअल सप्लाई टू द गॉल ब्लाडर, सिस्टिक डक्ट एंड गॉल ब्लाडर, main supply of the gallbladder, or this artery also called gallbladder artery, and this artery also called next hepatic artery प्रॉपर सीलियक ट्रंक से स्टार्ट कर रहा है। सीलियक ट्रंक से कैसे स्टार्ट कर रहा है, एक बार देखिए जो मैं बताया, ये है सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक का 3 डिवीजन, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, यहाँ से एक आर्टरी निकल के जा रहा है ये वाला टू द स्प्लीन, इसको बोल रहे हैं स्प्लेनिक आर्टरी, और यहाँ से एक आर्टरी जा रहा है टू द लिवर, इसको बोल रहे हैं हेपाटिक आर्टरी। तो हेपाटिक आर्टरी आगे जाके 2 डिवीजन में बना है, राइट एंड लेफ्ट, और यहाँ से एक डिवीजन हुआ है, इसको बोल रहे हैं सिस्टिक आर्टरी। नेक्स्ट हेपाटिक वेन, तो आर्टरी ब्लड तो अभी लिवर के अंदर पहुंच गया है थ्रू द 2 प्रोसेस, एक हेपाटिक आर्टरी और सेकंड जो है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन मेजर ब्लड लेके जा रहा है, एंड हेपाटिक आर्टरी वो कम ब्लड लेके जा रहा है, बट जाने के बाद वहाँ से ब्लड निकलना है, तो लिवर से ब्लड निकल रहा है बाय द 3 वेन्स। एक है राइट हेपाटिक वेन, लेफ्ट हेपाटिक वेन, सेंट्रल हेपाटिक वेन और मिडिल हेपाटिक वेन। HMV मतलब होता है मिडिल हेपाटिक वेन, RH भी मतलब होता है राइट हेपाटिक वेन, LH भी मतलब होता है लेफ्ट हेपाटिक वेन। 3 वेन ड्रेन कर रहा है एग्जैक्ट इंफीरियर वेना कवा, दैट इज सिस्टेमिक सिस्टम। पोर्टोकैवल एनास्टोमोसिस, इसका मतलब होता है पोर्टल सिस्टम एंड सिस्टेमिक सिस्टम, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, उसको कहता है पोर्टा वेना कैवल एनास्टोमोसिस। पोर्टा वेना कैवल एनास्टोमोसिस ये बॉडी में मेनली 4 एरिया में है। अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर यहाँ पे 5 एरिया दिखा रहा है, जो 5 एरिया है उसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, बस 4 जो एरिया दिखा रहा है, ये 4 एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लिनिकल ट्रीटमेंट लिवर डिजीज में। ये 4 एरिया में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये पिक्चर एक बार आप लोग देखिए, समझ में आएगा, नहीं आए तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट नर्व सप्लाई ऑफ द लिवर एंड लिम्फ ड्रेनेज ऑफ द लिवर। नर्व सप्लाई क्या है, तो लिवर का नर्व सप्लाई में
क्या है नार्व बोले तो मेनली कौन सा भी ऑर्गन सप्लाई करने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिंपैथेटिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व निकलता है थोरा को लंबर रीजन से, मतलब थोरासिक एंड लंबर रीजन है। तो कौन सा थोरासिक रीजन मेनली होता है 6 to 10 में बताया था स्टोमक के बारे में, याद है आप लोगों को? स्टोमक 6 सेगमेंट टू 10 सेगमेंट, तो वही रीजन से जो नाम निकलेगा तो स्टोमक के लेवल में जितना ऑर्गन्स रहता है वहाँ पे सप्लाई देगा। तो इसका जो नार्व सप्लाई होगा सिंपैथेटिक नार्व के लिए, वो है सेगमेंट T6 to T10 और मैक्सिमम आप T11 बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या है? मेनली एब्डोमेन का जितना ऑर्गन्स है, जितना नहीं, मोस्ट ऑर्गन्स ही सप्लाई देता है भेगस नर्व। ये भेगस नर्व होता है एक क्रेनियल नर्व, मेनली टेंथ क्रेनियल नर्व। कहाँ से निकलता है? ब्रेन से, ब्रेन स्टेम से मेनली निकलता है। ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देता है, मतलब ये हमारा बिना ही काम करते रहता है, ये इसके ऊपर हम लोगों का कुछ कंट्रोल नहीं है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। एंड लिम्फ ड्रेनेज। लिम्फ ड्रेनेज क्या है? लिवर है, लिवर से लिम्फ ड्रेन होता है हेपाटिक लिम्फ नोड में, देन हेपाटिक लिम्फ नोड ड्रेन होता है सीलियक लिम्फ नोड में, देन सीलियक लिम्फ नोड ड्रेन होता है सिस्टर्ना चैली बोल के एक एम्पुलेटेड पार्ट ऑफ द हेपाटिक डक्ट। हेपाटिक डक्ट एक लिम कैरिंग डक्ट है, जहाँ से टोटल लोअर लिम्स एंड एब्डोमेन का ड्रेन और लिम्फ लेके जाता है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में, ड्रेन कर देता है लिम्फ को। नेक्स्ट, लिवर इनर्वेशन मतलब तो देखिए नार्व सप्लाई ऑफ द लिवर। तो लिवर के बारे में नार्व सप्लाई मैं जो बताया वो डिटेल्स एक पिक्चर मिला था, वो पिक्चर में देखिए समझ में आएगा। नेक्स्ट, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द, मैं जो बताया वही यहाँ पे लिखा है, देखिए। सिस्टर्ना चैली बोले तो क्या है? एक एलिवेटेड और एम्पुलेटेड पार्ट ऑफ द हेपाटिक डक्ट। हेपाटिक डक्ट बोले तो क्या है? एक डक्ट है जो ये नंबर 1 से स्टार्ट होकर थोरेसिक रीजन, देन वह आकर लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ड्रेन करता है। तो फर्स्ट क्या है? देखिए मैं पहले जो बताया, ये लीवर से लिम्फ ड्रेन होके आता है हेपाटिक लिम्फ नोड, हेपाटिक लिम्फ नोड से ड्रेन होके आता है सीलियक लिम्फ नोड, सीलियक लिम्फ नोड से ड्रेन होके आता है सिस्टर्ना चैली। सिस्टर्ना चैली इज अ पार्ट ऑफ थोरेसिक डक्ट। नेक्स्ट, क्लिनिकल कोरिलेशन मतलब होता है जो यहाँ पे देखिए पैल्पेशन ऑफ द लिवर। पैल्पेशन मतलब होती है क्लिनिकल। अभी पहले ये जब कुछ मैं अभी तक बताया है, ये सब कुछ था लिवर के बारे में। लिवर ये है, वो है, यहाँ पे रहता है, इसका ब्लड सप्लाई ऐसा है, नार्व सप्लाई ऐसा है, वेनस ड्रेनेज ऐसा है, लिम्फ ड्रेनेज ऐसा है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ लिए हूँ। तो क्यों पढ़ा हूँ बोले तो हम लोग उसको अप्लाई करेंगे, कौन सा पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। कौन सा आप क्लिनिक में बैठे हैं, कौन सा पेशेंट आया है पेट दर्द लेके, कहाँ पे दर्द हो रहा है, ये सब कुछ हम लोग अभी तक पढ़ लिया हूँ। तो यही रीजन में दर्द हो रहा है बोले तो इसके बारे में प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड ऑल्सो राइट कोस्टल कार्टिलेज में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो किसके बारे में प्रॉब्लम हो सकता है? लिवर, नहीं तो गॉल ब्लैडर। एपिगैस्ट्रिक रीजन में कुछ प्रॉब्लम हो तो स्टोमक, नहीं तो लिवर। यही सब जानने के लिए हम लोग एनाटॉमी पढ़े थे। तो अभी देखिए पैल्पेशन ऑफ द लिवर। पैल्पेशन ऑफ द लिवर मतलब लिवर को कैसे पैल्पेशन किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे कुछ पिक्चर है लिखा है, देखिए कैसे पैल्पेशन कर रहा है। ये जो दिख रहा है, ये कोस्टल कार्टिलेज और कोस्टल राइट कोस्टल मार्जिन, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पेशेंट, यहाँ पे देखिए कैसे 4 फिंगर स्पेस किया है, स्लोली प्रेस किया है। इसी को एक नाम है मार्फी शाइन बोल के कहा बोला जाता है इन केस ऑफ गॉल ब्लैडर इन्फ्लामेशन। ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, मार्फी साइन बोल के बोला जाता है, ओनली इसका नाम मार्फी शाइन। कुछ क्लिनिकल के अंदर एक डिजीज होता है जैसा साफ्रेनिक
एब्सेस, एब्सेस का मतलब होता है यहाँ पे पास फॉर्मेशन होना। तो कहाँ पे? साब फ्रेनिक, फ्रेनिक मतलब होता है डायफ्राम, साब मतलब होता है नीचे। तो डायफ्राम के नीचे लिवर के बीच में कुछ इन्फेक्शन हो गया, उसको कहा जाता है साब फ्रेनिक एब्सेस। कुछ इन्फ्लेमेशन, कुछ इन्फेक्शन के कारण में लोकलाइज कुछ पास फॉर्मेशन हो गया है, उसको कहते हैं साब फ्रेनिक एब्सेस। तो यहाँ पे आप लोग एक बार पढ़ लीजिए कैसे क्या होता है। यहाँ पे साब हेपाटिक एब्सेस बोल के बताए, ये साब फ्रेनिक एब्सेस थ्रू द लेफ्ट साइड इन बिटवीन स्प्लेन। नेक्स्ट, यहाँ पे एक सर्जिकल क्लिनिकल दिया है, बोल रहे हैं सेगमेंटेक्टोमी। तो हेपाटिक सेगमेंटेक्टोमी इट इज़ द और लोबेक्टोमी मतलब होता है लीवर का कितना पार्ट को हम काट के फेंक दिए तो और वहाँ से हम उसको निकाल लिए तो एक इंसान जिंदा रह सकता है, एक इंसान के कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। कौन सा कंडीशन में हम लोग ये किया करता है, ये सब कुछ पार्ट है, सर्जरी का पार्ट है। तो यहाँ पे ओनली हम लोगों को क्या है, नाम जानना है। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखना है। कैसा है, नाम क्या है, नाम बोलो सेगमेंटेक्टोमी। और बोल रहा है हेपाटिक लोबेक्टोमी। लोबेक्टोमी मतलब होता है एक लोब को काट कर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रप्चर हो गया, ये तो सिरोसिस व फाइब्रोसिस हो गया, वहाँ से बहुत नहीं तो कार्सिनोमा हो गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसीलिए उसको काट के फेंक दिया। तो कितना तक आप काट के फेंकने के बाद भी लीवर फिर रीजनरेशन करता है। बोला गया है 1/3 पार्ट ऑफ द लीवर रख कर बाकी 2/3 पार्ट ऑफ द लीवर आप काट के फेंक दिए तो लीवर के अंदर इतना जनरेशन पावर है जो वो खुद 6 से 1 साल के अंदर एक तो बड़ा लीवर, उसका लीवर का जितना साइज एंड शेप था पूरा तैयार कर लेगा, इसी तैयार कर लेगा। तो कितना 1/3 पार्ट रखना है, 2/3 पार्ट काट के आप फेंक सकते हैं ड्यू टू लिवर कार्सिनोमा, सिरोसिस ऑफ लिवर, रप्चर ऑफ लिवर, ये कंडीशन में। नेक्स्ट, रप्चर ऑफ लिवर बोले तो लिवर एक फिक्स्ड ऑर्गन्स है, एक बड़ा ऑर्गन्स है, एक रिच ब्लड सप्लाई ऑर्गन्स है। इसके अंदर बहुत कुछ फंक्शन होता है, इसका बहुत कुछ फंक्शन होता है। एंडोक्रिन सिक्रेशन करता है, एक्सोक्रिन करता है, स्टोरेज करता है, बहुत कुछ फंक्शन है। तो इसके बारे में क्या है, अभी क्या होता है, कुछ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, कुछ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, नहीं तो कोई मारा है, नहीं तो कोई स्टैब इंजरी किया है। स्टैब इंजरी मतलब कोई छुरी फूंक दिया है। तो इसी कारण क्या होता है, वो रप्चर हो गया। रप्चर के वो बहुत खून निकलता है क्योंकि इसके अंदर बहुत रिच ब्लड सप्लाई है, बहुत खून निकलता है। इसी कारण जो लिवर रप्चर हो जाता है उसी कारण है, इसको बंद करो नहीं तो उसको काट के फेंको। अकॉर्डिंग दिट इज़ डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ इंजरी, कितना पार्ट तक इंजरी है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट, ये हेडिंग देखिए, एबरेंट हेपाटिक आर्टरीज। इसका मतलब होता है कि कुछ एबनॉर्मल आर्टरी फॉर्मेशन होता है लिवर को सप्लाई देने के लिए। तो इसी के बारे में ये बताया गया। थोड़ा पिक्चर देख लीजिए, देखिए कैसे पिक्चर देखिए, एक होना चाहिए था और एक यहाँ से निकल गया। यहाँ पे देखिए ये सब कुछ है, इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद बता दूंगा मैं। हेपाटोमेगाली, हेपाटोमेगाली का मतलब होता है, हेपाटो मतलब होता है लिवर, मेगाली का मतलब होता है साइज में बड़ा हो जाना। देखिए ये है नॉर्मल साइज हुआ तो लिवर का, और ये साइज इससे बड़ा हो गया, इसका मतलब लिवर का साइज में बड़ा हो जाने को कहता है हेपाटोमेगाली। बहुत कुछ का कॉजेस है, बहुत कुछ कारण है, बहुत कुछ डिजीज में भी ये हो सकता है। तो किस में हो सकता है, ये पैथोलॉजी का पार्ट है एंड मेडिसिन का पार्ट है। नेक्स्ट, ओनली इसका नाम जानना है अभी। हेपाटोमेगाली का मतलब होता है जो लिवर का जो साइज है, शेप है, उससे वो बढ़ जाए।
सिरोसिस ऑफ लीवर जो हम लोग को इंडिया में मिलता है, जो लोग बोले तो दारू पीता है उन लोगों को ज़्यादा होता है, क्योंकि लीवर फाइब्रोसिस हो जाता है। लीवर का जो फंक्शन है वो फंक्शन करने का क्षमता नहीं रहता है, इसीलिए लीवर जो सेल होता है वो फाइब्रस टिश्यू बन जाता है, जहाँ से जो रीजनरेशन नहीं कर सकता है, वो फाइब्रस बन जाता है, उसका जो फंक्शन है टोटली लॉस हो जाता है। इसीलिए ये डिजीज़ का नाम है सिरोसिस ऑफ लीवर। ये सिरोसिस ऑफ लीवर एक बार हो गया तो वो पेशेंट रिकवरी चांसेस बहुत कम है, बट ये जो डिजीज होता है ये बहुत स्लोली एग्रेसिव होता है, सडनली नहीं होता, स्लोली धीरे धीरे होता है। तो ये कंडीशन को कहता है सिरोसिस ऑफ लीवर हुआ तो मैं पहले जो पिक्चर दिखाया था उसको कहते हैं एसाइटिस। वो जो पिक्चर सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया तो वो एसाइटिस होगा, डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन कैविटी के अंदर फ्लूइड जमा हो जाएगा, उसको सांस लेने में तकलीफ होगा, उसके अंदर एब्डोमेन में जितना वेंस देखे थे वो वेंस प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन होता है इसको सिरोसिस ऑफ लीवर कहा जाता है। पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब समझते हो, उसके अंदर जो टेंशन है नॉर्मल पोर्टल वेन, पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल मतलब पोर्टल वेन, तो उसके बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। तो पोर्टल वेन होता है क्या, जो पहले ही बताया, ये स्टार्ट होता है इंटेस्टाइन में एंड एंड होता है कहाँ पे, लीवर में। तो हाइपरटेंशन का मतलब होता है पोर्टल वेन के अंदर ब्लड सप्लाई बहुत जम गया है, तो उसको जो नॉर्मल टेंशन था वो बढ़ गया है, इसी कारण उसको बोल रहे हैं हाइपर टेंशन। उसके अंदर जो होना चाहिए था ब्लड उससे ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए हाइपर, जो होना चाहिए तो उससे ज़्यादा हो गया, इसीलिए इसको बोल रहे हैं हाइपर टेंशन। मतलब उसके अंदर टेंशन मतलब प्रेशर रहता है, एक प्रेशर रहता है, नॉर्मल प्रेशर रहता है, वो प्रेशर बढ़ गया। तो पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर बढ़ गया है, इसी कारण जो डिजीज हो रहा है उसको बोल रहे हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। तो ये क्यों होता है सिरोसिस ऑफ लीवर हुआ तो हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो तो हो सकता है, बहुत सारे कॉजेस है। तो वो हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो जो पोर्टल वेन जहाँ से वेन ब्लड लेके आ रहा था तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। उसका मतलब पहले पढ़ चुका हूँ मैं, 5 एरिया बताया, मेनली 4 एरिया है। पोर्टल वेना कवल बोला तो सिस्टमिक सिस्टम एंड पोर्टल सिस्टम, जहाँ पे एनास्टोमोसिस होता है उसको पोर्टल कवल एनास्टोमोसिस कहते हैं, और सिस्टमिक सिस्टम एंड पोर्टल सिस्टम का एनास्टोमोसिस कहते हैं। तो ये एनास्टोमोसिस जहाँ पे होता है यही रीजन में जो वेन्स है ये वेन्स डायलेट हो जाएगा। तो ऐसे कौन सा रीजन था वो मैं पिक्चर में दिखाया था, उसके अंदर एक जो मेन होता है वो एब्डोमेन, एंटीरियर एब्डोमेन के वॉल में वेंस एनास्टोमोसिस होता है, फर्स्ट पिक्चर में मैं जो दिखाया था। नेक्स्ट होता है जो पाइल्स का बीमारी होता है ना, यहाँ पे भी सेम एक सिस्टम एंड पोर्टल सिस्टम के साथ वेनस एनास्टोमोसिस होता है, उसको कहता है पोर्टल वेनस कवल एनास्टोमोसिस। तो पाइल्स हुआ तो भी कहाँ पे, लीवर का कॉज तो नहीं है, दो हुआ। सेकंड होता है एक लिवर के पीछे, और एक होता है जहाँ पे क्या बोलते हैं यूट्रस एंड ये सब पेल्विक ऑर्गन्स है, वहाँ पे एक होता है। तो ये इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट में ब्लड स्टोरेज होना चालू करेगा। स्टोरेज मतलब ड्रेन नहीं हो पा रहा है, लिवर में कुछ प्रॉब्लम नहीं तो उसका पोर्टल वेन में कुछ प्रॉब्लम, तो डिवो स्टोर होना चालू करे, तो जहाँ पे पोर्टल वेनाकबल एनास्टोमोसिस है वहाँ पे डायलेट होगा वेंस, तो उसी कारण वहाँ का जो फंक्शन था, जो रीजन था, जैसे और एक पार्ट था इशूफे, लोअर पार्ट ऑफ द इशूफेगस, इसको इशूफेजियल वेरिसेस, इशूफेजियल वेरिसेस हो गया तो भी क्यों हुआ है, कहाँ पे, लिवर का कॉज तो नहीं है। तो एक इशूफेजियल वेरिसेस, पाइल्स, एब्डोमिनल वॉल में वेंस डायलेट हो रहा है, एब्डोमेन बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ हुआ तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। थैंक यू बॉयज़, सभी अच्छे से रहो। अभी कोरोना का मौसम चल रहा है, घर से नहीं निकलना, घर के अंदर रहो, लॉकडाउन को मानो और अपने काम बोले तो पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद सबको, मेरा आशीर्वाद।